टीवी चैनल्स में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, आप देख सकते हो जाकर। और अभी भी यात्रा मेरी चल रही है, कहीं रुकी नहीं है। पूरा फेफड़ा फटा हुआ है मेरा राइट वाला। आप जैसे ब्रीथ ले रहे हो, मैं ऐसे ब्रीथ नहीं ले सकता। हर तीसरी सांस खींच कर लेता है। राइट लंग्स पूरा फटा हुआ, गोली चेस्ट के आर पार निकली हुई है। और दो शॉट हमेशा सबसे खतरनाक होते हैं। पहला है हेड शॉट, दूसरा है रेस्पिरेटरी शॉट, है कि नहीं? और पूरे विश्व में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसको वो दोनों शॉट लगे हुए, हेड शॉट भी है और रेस्पिरेटरी शॉट। और दोनों ने बहुत कुछ डैमेज किया है, लेकिन वो एक चीज डैमेज नहीं कर पाया, वो थी मेरी हिम्मत, मेरी हिम्मत। 2009 में डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से। चला नहीं जाता था भाई, 10 कदम नहीं चला जाता था मुझसे। सीढ़ियों पे चढ़ना मतलब समझे महाभारत है। पकड़ के चढ़ा दे तो चढ़ा दे, नहीं तो डंडा होता बराबर में, एक एक पैर करके चढ़ता था ऐसे। 2 साल तक ये हाथ काम नहीं करता था। जिन हाथों से 25-25, 30-30 पुलअप मारते थे, अब सिर्फ विचार कर सकते थे कि ऐसा होता था। अब ये इतिहास है कि जीवन में दोबारा नहीं होगा। हाथ ही काम नहीं कर रहा, वेट ही नहीं ले पा रहा, 4 रिब्स टूटे, खत्म सब कुछ। फेफड़ा गया, खत्म सब कुछ। कान चला गया, अब बिना हियरिंग के जियोगे। 6 बड़ी सर्जरी से गुजरा हूं, 6। और जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को यहाँ से तैयार करना होता है। क्या? मेंटली प्रिपेयर। भाई चांसेस है कि आप जिंदा बाहर नहीं आओगे, पता नहीं क्या होगा, नहीं पता। ये स्थितियां मैंने झेली। योग से कोई दवाई नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रांसप्लांट नहीं है लंग्स का, सिर्फ और सिर्फ योग से। व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि भाई गए तुम, उनको लगड़े घोड़े हो गए। अभी ऐसे बोला जाता है ना, फौज में एक शब्द है, बोला लगड़ा घोड़ा हो गया। लगड़े घोड़े को क्या कर दिया जाता है? गोली मार दी जाती है। तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए, या फिर तुम्हें शहीद हो जाना चाहिए था, या फिर फिटफाट ही रहना चाहिए था। अब तो तुम कहीं किसी काम के नहीं हो। हमने कहा, उसको एक्सेप्ट किया कि हम किसी काम के नहीं हो। हम काम के बन सकते हैं अगर दोबारा से मेहनत करें, दोबारा से परिश्रम करें। डॉक्टर ने परिश्रम के लिए मना कर दिया। स्टार्टिंग में 10 मिनट 15 मिनट से धीरे धीरे योग का अभ्यास शुरू किया, प्राणायाम का। प्राणायाम क्या होते हैं बताएगा तुम? प्राणायाम सूर्य नमस्कार होता है। प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और प्राण के आयाम। और प्राण के आयाम सूर्य नमस्कार में नहीं है। किसने बताया? भ्रामरी, उद्गीत और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, कुंभक और शीतली, शीतकारी, सारे करता तो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा। 4 साल लगातार अपने आप को परिश्रम से 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक योग करता था भाई। अपने आप को उस लायक बनाया कि मैं खड़ा होकर ठीक से चल सकूं। 2012 से दौड़ना शुरू किया दोबारा। कभी समय होता था मेरे प्यारे भाइयों, मैं स्टेट लेवल फुटबॉल खेला हुआ और 100 मीटर का मैं कॉलेज का मैं रनर अप था। 100 मीटर का बहुत अच्छी स्पीड थी। हाइट छोटी थी और दूसरा बंदा था, उसकी हाइट लंबी थी, वो मेरे से आगे निकल गया। मानता हूँ सेकंड रहा। मेरे बिना यूनिट की जो टीम थी ना, फुटबॉल टीम, वो इनकम्प्लीट थी। रोज फुटबॉल खेलना है तो सबसे पहले प्रवीण तेवतिया को बुलाया जाता था। तेवतिया कहाँ है? फटाफट आओ, मैच शुरू हो गया है।
मैं स्ट्राइकर खेलता था, राइट आउट। जिस दिन से इंजरी हुई, ना राइट आउट है, ना लेफ्ट आउट है, ना कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। एक दिन मैंने प्रयास भी किया कि जाऊं थोड़ा सा पैरों से बॉल को मारूं, एटलीस्ट थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुझे ग्राउंड के बाहर निकाल दिया गया, भैया उधर बैठो तालियां बजाओ, अब तुम उस लायक नहीं होती तुम्हें ठीक से खिलाया जाए। तो ये जो लाइफ है, इन दोनों चीजों से आप क्या सीखे? एक, तो मैं कभी उस टीम का हिस्सा था, और जो टीम थी वो क्या होती थी, बिना मेरे बिना इनकम्प्लीट थी, और आज मैं वही हूं ना। अब क्या बदलाव आया? बदलाव क्या है? जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी, मैं वही कहूँगा, तुम किसी काम के नहीं हो तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम काम के नहीं हो तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। काम के हो तो हर किसी को जरूरत है, काम के नहीं हो तो वही प्रवीण है, वही प्रवीण देव क्या है। दोबारा खड़ा हुआ, जिस दिन ग्राउंड में घुसता था उस दिन ये कहता था कि गोल मारूंगा मैं, रोक लेना, और गारंटी से कहकर गोल मारने वाला व्यक्ति था। उसके बाद परिस्थिति कहां से आई? पहले इनकम्प्लीट थी, फिर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी, फिर आत्मविश्वास इतना बढ़ाया कि फिर क्या कहते थे, फिर क्या शब्द है कि गोल मैं मारूंगा। पहले नहीं कहा जाता था, लेकिन अब कहा जा सकता है, क्योंकि आपने अपने ऊपर अत्यंत मेहनत की, भयंकर मेहनत की। अगर आप भयंकर मेहनत करते हो तो आत्मविश्वास अंदर से जगता है, और वो विजन आपको विजनरी बना देता है, आपको बता देता है कि सामने वाले की वीकनेस क्या है और सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है। आपको जब ये पता है कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। तो आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस वहां से आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। उससे पहले तो आप ये कहोगे खेलना अच्छा काम, अरे क्यों बुला लिया, क्या जरूरत है, क्यों खेल रहे हो, ऐसा है कि नहीं? नहीं है ऐसा। शब्द हो क्या है? कुछ मिल रहा है सीखने को? यस सर। पता चल रहा है जिंदगी का कहां पर टिकती है? यस सर। 26/11 में 185 लोगों को बचाने के लिए मुझे 100 चक्र मिला था। 185